हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे एरिल हैलाइड में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्किल हैलाइड की तुलना में जो एरिल हैलाइड है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति बहुत कम संवेदनशील होते हैं। डेट मीन्स आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे जो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है, Cl की जगह कौन आ रहा है, OH। तो यहाँ पे जो है कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कार्बन एंड क्लोरीन का। लेकिन क्योंकि जो एरिल हैलाइड है उनमें क्या होता है, अनुनाद होता है। यहाँ पे लोन पेयर पाए जाते हैं क्लोरीन पर, इसलिए अनुनाद होने के कारण से जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, कार्बन हैलोजन बॉन्ड है, वो इजीली ब्रेक नहीं हो सकता। इसलिए जो एरिल हैलाइड है वो एल्किल हैलाइड की तुलना में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति बहुत कम संवेदनशील होते हैं। और कौन कौन सी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ होती हैं ये आपके सामने है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एग्जाम्पल के रूप में। यहाँ पे जो है नाभिक स्नेही कौन कौन से हैं, जैसे OH माइनस हुआ, NH2 और CN माइनस, ये नाभिक स्नेही अटैक कर रहे हैं और हैलोजन का प्रतिस्थापन हो रहा है। और एरिल हैलाइड जो हैं उग्र परिस्थितियों में ही ये रिएक्शन संपन्न करते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगाते हैं, ये देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप कौन सा लिया है, NO2। अगर हम बेंजीन रिंग में एरिल हैलाइड के में हम जो है ऑर्थो मेटा या पैरा कंडीशन पे, ऑर्थो एंड पैरा पे अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगाओगे तो जो है उसके लिए जो रिएक्शन के लिए जो कंडीशन है वो थोड़ी सी मंद परिस्थितियाँ भी अलाउ हो सकती हैं। जैसे आप देख रहे हैं फर्स्ट एग्जांपल में टेम्परेचर कितना चाहिए, 350 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन NO2 ग्रुप नहीं लगा हुआ। मतलब कि सेकंड एग्जांपल में आप देखेंगे एक NO2 ग्रुप लगाने पर टेम्परेचर कितना है, 160 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर आपने 2 NO2 लगाए हैं तो टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। दैट मीन्स तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगाने पर जो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है कम मंद परिस्थितियों में भी संपन्न हो सकती है। ये देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में यहाँ पर हमने जो एरिल हैलाइड है उसमें 3 नाइट्रो ग्रुप लगाए हैं ऑर्थो एंड पैरा कंडीशन पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं टेम्परेचर और भी कम हो गया, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही रिएक्शन हो रही है। और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है, मेथॉक्साइड आयन, ठीक है, यहाँ पे OH माइनस आयन। तो ये मिल्ड कंडीशन पर ही, नॉर्मल कंडीशन पे ही जो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म। तो नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं की कौन कौन सी होती हैं। पहली होती है योगात्मक विलोपन अभिक्रिया और सेकंड है विलोपन योगात्मक अभिक्रिया या बेंज़ीन मैकेनिज्म। तो हम फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं, योगात्मक विलोपन क्रियाविधि। ये देखिए योगात्मक विलोपन क्रियाविधि हम स्टडी करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, योगात्मक विलोपन क्रियाविधि के अंदर जो फर्स्ट पहला चरण है, यहाँ पे जो नाभिक स्नेही है वो जो है क्रियाकारक पे अटैक करता है। ये अटैक हो रहा है यहाँ पे, और एक मध्यवर्ती संकुल बनता है, सिग्मा संकुल बनता है। और ये स्लो स्टेप है, गति निर्धारक पद है। और जो द्वितीय चरण है उसमें क्या होगा, जो निकाय है यहाँ से रिनाइन का हैलोजन का क्या होता है, विलोपन होता है, ठीक है। तो ये जो है मैकेनिज्म है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगाते हैं तो उससे रिएक्शन क्यों बढ़ती है, तो उसका देखते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जो है ऑर्थो स्थिति पे लगा हुआ है, एक मेटा स्थिति पे लगा हुआ है, तो देखिए ऑर्थो एंड पैरा स्थिति पर जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है उनका इफेक्ट सेम है, और मेटा स्थिति पर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगाए तो उसका इफेक्ट अलग होगा। तो अगर हम ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगाते हैं तो यहाँ पे देखिए ये रेजोनेंस के कारण से यहाँ पर जो माइनस है उसको NO2 ग्रुप क्या कर रहा है, बाहर की तरफ अपनी तरफ खींच रहा है। तो यहाँ पे जो है ऋणावेश का प्रकीर्णन हो रहा है वलय से बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप के कारण से ऐसा हो रहा है। और ये अनुनादी संरचना क्या है, अधिक स्थायी है। जबकि मेटा कंडीशन पे आप देखेंगे कोई भी अनुनादी संरचना आप ले लीजिए 4, 5 एंड 6 में,
जो है NO2 ग्रुप के साथ में NO2 ग्रुप के पास में जो कार्बन है उस पर माइनस चार्ज नहीं आ रहा, इसलिए जो ऋणावेश का प्रकीर्णन है वो बेंजीन वाले के बाहर इजीली नहीं हो रहा। और यहाँ पे आप ऑर्थो एंड पैरा कंडीशन पे जो है ऋणावेश का प्रकीर्णन वलय से बाहर हो जाता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कारण से। अतः मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन पर नाभिक स्नेह के प्रहार से प्राप्त कार्बन एनायन की कोई भी संरचना ऐसी नहीं है जिसमें ऋणावेश का प्रकीर्णन वलय से बाहर हो, इसलिए ये जो संरचनाएं ये अपेक्षाकृत क्या हैं, कम स्थायी हैं। तो ये संरचनाएं कैसी हैं, कम स्थायी। और ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ तो वो संरचनाएं कैसी हैं, अधिक स्थायी हैं। ठीक है, तो ये अधिक स्थायी होने के कारण से जो यहाँ पे आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर ऑर्थो एंड पैरा कंडीशन पे हम लगाते हैं तो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन प्रक्रियाएँ एरिल हैलाइड की कम नॉर्मल कंडीशन पे भी संपन्न हो सकती है। उसके बाद में सेकंड मैकेनिज्म है विलोपन योगात्मक अभिक्रिया या बेंजाइन अभिक्रिया। अब देखेंगे कि जो हेलोबेंजीन है उसमें कोई सक्रियणकारी समूह नहीं उपस्थित हो तो नाभिक स्नेही का जो प्रहार है वो मंद गति से होता है। ठीक है, यदि नाभिक स्नेही अत्यधिक प्रबल हो तो ही नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। तो यह हमने जो है यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन लिया है और नाभिक स्नेह के रूप में हमने यहाँ क्या लिया है, अमाइड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन के अंदर जो पहले मैकेनिज्म है उसमें क्या होता है, कार्बन एनाइन बनता है और कार्बन एनाइन में यहाँ पे आप देखेंगे जो कार्बन एंड हेलोजन है ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में जो प्रथम चरण है उसमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। इससे पहले की जो आपने मैकेनिज्म देखी तो वहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, लेकिन फर्स्ट चरण में ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है और यहाँ पे जो है NH2 माइनस जो है नाभिक स्नेही वो अटैक करेगा पास वाले कार्बन पर। ठीक है, जो रेडियो आइसोटोप कार्बन है उस पर अटैक नहीं कर रहा है NH2 माइनस। और फिर जो उत्पाद आप देख रहे हैं, दो उत्पाद बन रहे हैं, इसलिए इसको साइन सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। लेकिन अब देखते हैं मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म क्या है, ये NH2 माइनस जो नाभिक स्नेही है वो क्या करेगा, पास वाले कार्बन से H प्लस जो है निष्कासित करता है और एक कार्बन एनाइन बनता है। और फिर ये क्या होगा, ये कार्बन एनाइन क्या करेगा, हेलो समूह का त्याग करके एक मध्यवर्ती बेंजाइन बनाता है। ये सेकंड स्टेप है। उसके बाद में ये जो बेंजाइन है, अब इस पर जो नाभिक स्नेही है वो दो प्रकार से अटैक कर सकता है, ये एरो के माध्यम से बता रखा है। तो यहाँ पे ये दो प्रकार से अटैक हुआ है। और उसके बाद में ये जो कार्ब एनाइन है ये क्या करेगा, एक प्रोटॉन का एडिशन करके उत्पाद बनाता है। तो ये इस प्रकार से हमें जो है दो उत्पाद मिलते हैं। अब हम इसको एक रिएक्शन से और समझते हैं। तो जो क्लोरोबेंजीन है उस पर जो है अमाइड जब अटैक करेगा तो यहाँ पे जो है कार्बोनाइन बनेगा फर्स्ट स्टेप में। फिर यहाँ से जो है हैलोजन के बाहर होने से बेंजाइन मध्यवर्ती बनता है। फिर द्वितीय चरण में क्या होगा, अब जो है नाभिक स्नेही बेंजाइन पे अटैक करता है। तो एरो के माध्यम से बताया है कि ये दो तरीके से अटैक कर सकता है। और फिर लास्ट में क्या है, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और हमें जो है दो उत्पाद जो हैं प्राप्त होते हैं। उसके बाद में है कार्ब धात्विक यौगिकों का निर्माण। तो क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन जब हम मैग्नीशियम टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। और आप ब्रोमोबेंजीन की भी ये रिएक्शन हम करवाएंगे। और फिर जब हम फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन निम्न से करवाते हैं तो आप यहाँ देखेंगे मैग्नीशियम पे प्लस है और यहाँ जो बेंजीन का कार्बन है उस पर कौन सा आवेश है, माइनस +2 और यहाँ माइनस है। ये जो कार्बन है इस पर कैसा आवेश है, माइनस का। इसलिए अगर H वाटर से करवाएंगे तो H प्लस और OH माइनस होता है। तो जो है माइनस के साथ कौन जुड़ेगा, H प्लस। तो यहाँ पे H आके जुड़ गया और OH माइनस किसके साथ जुड़ गया, मैग्नीशियम के साथ में। ऐसी एल्किल हैलाइड के केस में हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे फॉर्मल्डिहाइड के साथ देखेंगे आप तो यहाँ पे जो है कार्बन
जो मैग्नीशियम से अटैच्ड जो कार्बन है वो कैसा है, नाभिक से नहीं, वो अटैक करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑन फॉर्मेल्डिहाइड, तो हमें निम्न उत्पाद प्राप्त होता है। थैंक यू। एक रिएक्शन और है वुड्स फिटिंग रिएक्शन, 2-3 रिएक्शंस हैं और हैं। वुड्स फिटिंग रिएक्शन, इसमें क्या है, क्लोरोबेंजीन की क्रिया हम किससे कराएंगे, एथिल क्लोराइड से, और सोडियम की उपस्थिति में कराते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सोडियम क्लोराइड बाहर हो जाता है और हमें एथिल बेंजीन प्राप्त होता है। तो ये वुड्स फिटिंग रिएक्शन है। ऐसी डीडीटी का निर्माण, तो डीडीटी में क्या है, क्लोरोबेंजीन हम प्रयोग में लेते हैं, ये क्लोरोबेंजीन है। इसकी क्रिया हम किससे करवाएंगे, क्लोरेल से कराएंगे और शांत एस्टर की उपस्थिति में। तो ये देख रहे हैं आप, वाटर बाहर होने से हमें क्या मिलता है, डीडीटी मिलता है, पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। ऐसी उल्मान रिएक्शन है, तो यहाँ पे क्या है, कॉपर लेंगे, और वुड्स फिटिंग में हम क्या ले लेते हैं, सोडियम, और यहाँ पे जो है ये आयोडीन यहाँ से बाहर होगी, और ये जो है दोनों फेनिल जो बेंजीन रिंग है वो जुड़ जाती हैं, तो इसलिए हमें 2,2 डैश डाइफेनिल डाइमेथिल डाइफेनिल जो है उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। थैंक यू।